हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का सेकंड पेपर देखेंगे, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे जूलॉजी का सेकंड पेपर बीएससी फाइनल ईयर का। तो दोस्तों, ये सभी को पता होगा, इसमें 3 घंटे रहते हैं और ये 50 नंबर का पेपर रहता है। और जो इस 2 खंडों में बटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं सेक्शन ए को देखते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन ए में किन्हीं 10 प्रश्नों को करना था। तो पहला प्रश्न आया था पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना, ये भी बढ़िया प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताइए। तो दोस्तों, सभी को पता होगा, इसके 2 घटक होते हैं, जैविक घटक। कौन से? जैविक और अजैविक होते हैं। ठीक है, जैविक घटक को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। और अजैविक को भी 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं किस टाइप का आया था। ये भी प्रश्न दोस्तों बढ़िया लाया था, फूड जाल, फूड वेब यानी कि खाद्य जाल, जो दोस्तों कक्षा 9, 10, 11, 12 में इस खाद्य जाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आया था। और फिर अगला आया था एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, ये भी बढ़िया था। और फिर आया था शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया लाया था, नाइट्रोजन चक्र, जो दोस्तों आप लोगों ने 11th और 12th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप इसको भी कराए होंगे। और अगला आया था मृत्यु दर क्या है। अगला आया था चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र का। और दोस्तों, इसके बाद आया था उपभोक्ता के प्रकार। तो दोस्तों, उपभोक्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो दोस्तों, आप लोग ये भी कराए होंगे, बढ़िया प्रश्न आया था। दोस्तों, ये सबसे अच्छा प्रश्न आया था नॉइस पॉल्यूशन। इसको तो दोस्तों कोई भी कर लेता। और नॉइस पॉल्यूशन क्या है? वातावरण में किसी माध्यम द्वारा सामान्य से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और यह इसके 2 प्रमुख कारण हैं। कौन से? शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और उद्योगों की तरफ मानसिक रुचि। और इसका जो मुख्य कारण है, तो वो मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, हवाई जहाज आदि चीज़ें ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। और दोस्तों, जिसकी वजह से मनुष्य में और क्या होता है, तो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीजेस और तंत्रता सुनने की समस्याएं आदि आ जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया लाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आया था नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो दोस्तों, ये भी आप लोगों का बढ़िया प्रश्न आया था। शॉर्ट टाइप प्रश्न में होता क्या है दोस्तों, जितना एग्जैक्ट डाटा है वहीं लगना है, इसमें कोई विस्तृत तरीके से नहीं लिखना होता है। तो दोस्तों, ये 11 प्रश्न आए थे, सॉरी जी 15 प्रश्न आए थे, जिनमें से 10 प्रश्नों को करना था। अगला प्रश्न आया था जी मंडल, बायोस्फीयर के ऊपर आया था दोस्तों अगला प्रश्न। और जो बायोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, तो वन्य जीवन के साथ साथ कृषि पौधों का भी संरक्षण किया जाता है इसमें बायोस्फीयर में। और साथ ही में बायोस्फीयर के जो जोन या क्षेत्र होते हैं, इनको 3 में विभाजित किया जाता है: क्रॉड जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सी जोन होती हैं? क्रॉड जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन। ठीक है। और दोस्तों, अगला आया था शॉर्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा आया था। फिर अगला आया था इकोटोन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया लाया था। इकोटोन क्या होता है? तो दोस्तों, 2 मुख्य समुदायों के परस्पर मिलन के क्षेत्र को तनाव क्षेत्र या इकोटोन कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों, इकोटोन 2 या अधिक भिन्न समुदाय के बीच का क्षेत्र होता है, तो इसी को इकोटोन कहते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं अगला आया था लिटोरल जोन। तो ये भी बढ़िया प्रश्न आया था। और दोस्तों, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए थे सेक्शन बी में, बहुत बढ़िया प्रश्न आए थे। इसमें देखते हैं दोस्तों, ये आया था पहला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण की संकल्पना क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के स्रोत एवं खराब प्रभाव को लिखिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा आया था कि आप लोग इसको मन से भी लिखते ना, तो अभी इसमें बढ़िया नंबर मिलते। क्योंकि दोस्तों,
पर्यावरण प्रदूषण लिखना था, तो पर्यावरण प्रदूषण के जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो दोस्तों आप इन्हीं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते, आधा आधा पेज का, एक एक पेज का, तो आराम से आपके 5 या 6 पेज हो जाते और इसमें आप लोगों को अच्छे नंबर मिल सकते थे। और दोस्तों फिर अगला आया था जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, पर्यावरण में फास्फोरस चक्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बढ़िया लाया था, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं और इसमें फास्फोरस चक्र का आपको वर्णन करना था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बढ़िया आया था। और अगला देखते हैं, अगला आया था भूमंडलीय ऊष्मीकरण एवं हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और वैश्विक स्तर पर इनके प्रभाव एवं नियंत्रण उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा था। तो दोस्तों इधर जो कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो अधिक आपने अगर इंटर में अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से पेपर करके आए होगे, इतना हमें पता है। और दोस्तों फिर अगला आया था पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, रेगिस्तान एवं चारागाह पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बढ़िया लाया था। तो ये 4 क्वेश्चन आए थे जिनमें से 2 करना था। तो दोस्तों ये आपका जूलॉजी बीएससी फाइनल ईयर का जूलॉजी सेकंड का पेपर था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।